दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि दिन में एक बार माता सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती हैं। या हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर हमें कुछ बुरा बोलने से मना करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय माता सरस्वती हमारी जीभ पर बैठी हो और कुछ बुरा हो जाए, और हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। क्या ऐसा सचमुच होता है कि पूरे दिन में एक बार माता सरस्वती हमारी जीभ पर बैठती हैं? तो आपको बता दूं कि ये सच है और कई लोगों ने इसे महसूस भी किया है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वो समय बताने वाली हूँ जिस समय आप जो भी कहेंगे वो सच हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। इसके अलावा आज मैं आपको इस वीडियो में इस काम को किस तरह से करना है वो भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवी सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी है, जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कहने पर की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। देवी सरस्वती की वीणा से ही 7 सुरों में सबसे पहले सुर सा की उत्पत्ति हुई है, जिससे प्रकृति के कण कण को वाणी मिली, जिनकी कृपा से सभी जीव जंतु और हम आप भी बोल पाते हैं। इसलिए देवी सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच के 5 मिनट ऐसे होते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं, और इस समय हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है, और इस समय बोलकर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो सबसे बड़ा कर्म होता है, और अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ उपायों का सहारा लेते हैं, और कुछ लोगों को इनका काफी अच्छा परिणाम भी मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप अपने मन में ये अच्छे से सोच लें कि आपको क्या मांगना है या आपकी क्या इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं। आपके मन में ये साफ होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ऐसा न हो कि आप दुविधा में हो कि आप क्या मांगना चाहते हैं ये आपको पता ही ना हो। उसके बाद आप एक समय निर्धारित कर लें कि आपको अपनी इच्छा कब तक पूरी करवानी है। इसके लिए आप कुछ दिन या कोई दिनांक या डेट सोच सकते हैं। फिर अपनी उस इच्छा को एक वाक्य या सेंटेंस में बदल लें। आप चाहे तो एक कागज पे अपनी इच्छा लिख लें और उस वाक्य को पढ़ लें। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि अगले सेमेस्टर में मेरे इतने % मार्क्स आए हैं। या अगर आप किसी नौकरी में हैं और चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अगले महीने मेरी सैलरी इतनी हो गई है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कुछ ऐसा नहीं मांगना है जो आपकी क्षमता से बिल्कुल परे हो या असंभव हो। उतना ही मांगना है जितना ईश्वर को आपको देने में खुशी हो, और किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहना है, वरना इससे उस इंसान का कुछ बुरा हो सकता है और जिसका आपको भुक्त भोगी बनना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान का देवी देवता भी साथ नहीं देते। और अपनी इच्छा बोलने से पहले भगवान को उन सबके लिए जो भी उन्होंने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद जरूर दीजिएगा। फिर अपनी इच्छा कहिएगा। और एक बात इसमें और ध्यान देनी है कि आपको जो भी कहना है वो पूरे विश्वास से कहना है, और ऐसे कहना है कि जैसे वो काम हो चुका है, ना कि होने वाला है। और बोलते वक्त आपको वो खुशी महसूस करनी है जैसा कि आप तब महसूस करेंगे जब वो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे कहना है कि वो काम हो चुका है, जैसे आपके मार्क्स अच्छे आए हैं ना कि आएंगे, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है ना कि बढ़ेगी, और इस काम को आप कम से कम 3 दिन तक जरूर कीजिएगा। यकीन कीजिए, आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी।